जय श्री कृष्ण, जय गुरु जी। कैप्रिकॉन, थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो कैप्रिकॉन, आज इस वीडियो में रीडिंग चेक करेंगे कि 21 से लेकर 31 अक्टूबर आपके लिए कैसा रहने वाला है लव और करियर, ओवरऑल आपकी लाइफ। ठीक है, एंड आई होप कि 20 डेज की रीडिंग आपने चेक कर ली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे कैप्रिकॉन की खुद की एनर्जी, उनका लाइफ कैसा रहने वाला है 21 से लेकर 31 अक्टूबर। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर कैप्रिकॉन। My angel and my spirit guide, please give me card for Capricorn 21st till 31st। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल, देन हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल, देन हमारे पास है 2 ऑफ वैंड। My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards for the energy of Capricorn। देखिए, सबसे पहला ही कार्ड जो एकदम से गिरा है वो यूनिवर्स की तरफ से होता है, तो मैं वैसे तो सारे कार्ड्स यूनिवर्स की तरफ से होते हैं, लेकिन पहला कार्ड आपके केस में गिरा है और स्कॉर्पियन के केस में गिरा था। तो एक पहला कहीं ना कहीं इस दो ज़ोडिएक साइन को कहीं ना कहीं यूनिवर्स अलग से कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो वो है कि बैलेंस आपके लाइफ में बनने वाली है। ठीक है, जो बैलेंस कहीं ना कहीं इम्बैलेंस आप हो चुके थे लाइफ में करियर को लेकर। देखिए, आप यहाँ पे करियर ओरिएंटेड ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, करियर पर फोकस ज़्यादा बन रहा है, तो वही बैलेंस आप रिसीव करने जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, वो जो जगलिंग आप कहीं ना कहीं करियर को लेकर कर रहे थे या अपने लाइफ में भी थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहे थे, तो वो बैलेंस का समय आ गया है। और उस बैलेंस के लिए सबसे पहले कहा गया है कि आपको थोड़ा सा अपना टाइम फिजूल की जगह पर देना बंद करें और खर्चे भी फिजूल के करना बंद करें। एनर्जी को सेव करना सीखें। यहाँ पे मेन मैसेज आपके लिए है, सेव योर एनर्जी। ठीक है, गलत जगह पर अपने एनर्जी का इस्तेमाल ना करें, वेदर वो पैसा हो या आपके नॉर्मल एनर्जी की बात करें। पैसा भी एनर्जी ही होती है, मनी इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। तो उसको गलत जगह पर इन्वेस्ट ना करें और अपनी एनर्जी को भी गलत जगह पर इन्वेस्ट ना करें। 2 ऑफ वैंड, आपको बाहर जाने का मौका मिल सकता है इस समय। ठीक है, आपने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि आपके लाइफ में जैसी भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन के चलते जहाँ पर आप हताश हो रहे थे चीज़ों को लेकर, वहाँ पर होता है कि एक उम्मीद की किरण जगती है, और वो जो किरण जगेगी वो आपके लिए ब्लेसिंग्स के रूप में आएगी। यानी आपको हो सकता है अपने काम या अपने लाइफ में बदलाव के लिए आपको बाहर कहीं और जगह सेटल होना पड़े, वेदर वो ओवरसीज क्रॉस करना पड़े या आप विद इन द कंट्री किसी स्टेट पे रिलोकेट हो जाए। यानी जगह एक चेंज होती हुई नज़र आ रही। कई बार जगह चेंज करने की ज़रूरत होती है अपने लाइफ को सही करने के लिए, पर बैक ऑफ द माइंड अगर आपकी जगह चेंज भी होती है, अगर आप कहीं जाते भी हैं, तो एक प्रॉब्लम ये आ रही कि आप कंटिन्यूसली अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। आप फैमिली के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं और कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ, आपके करियर, इन चीज़ों पर इफेक्ट डालते हैं। देखिए, फैमिली है, बहुत अच्छी बात है। मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में कहा था, उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुद का ख्याल रखने के लिए भी तो आप ही हैं। आप खुद पर भी तो डिपेंडेंट है, ये क्यों भूल जाते हैं आप लोग। ठीक है, आप कहीं ना कहीं फैमिली के बारे में, देखिए ये लेटा है और फैमिली ही दिमाग में चल रही है, तो फैमिली के बारे में सोचे। कहीं अगर आप रिलोकेट हो भी जाते हैं तो आपको बार बार फैमिली की ही चिंता सताएगी, और जितना आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे तो आपके लाइफ में प्रोग्रेस होने में दिक्कत आएगी। आपका सब कुछ थोड़ा स्लो होता हुआ चला जाएगा। यानी ये पर्सन देखिए रेडी है, हो सकता है आपको जो ऑफर मिले उसके लिए आप मन में सोचे हम रेडी है, लेकिन आप स्टेप नहीं ले पा रहे, आप आगे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। फिर वही फैमिली के बारे में सोचे कि अगर हम चले जाते पीछे से फैमिली का क्या होगा। यानी आपको अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद आप ये जो सोच में डूब जाते हैं ना बार बार, ये चीज़ें आपके लिए ब्लॉक क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने बारे में सोचें। ठीक है, ये समय आपको खुद के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि एट द सेम टाइम आपके पर्सन की जो एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी रहने वाली है, उनके लाइफ में क्या चीज़ें चलने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे कैप्रिकॉन के पर्सन के लाइफ में क्या चलने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड। ये शो कर रहा है कि उन्होंने भी लाइफ में कुछ लेसन लिए हैं, उनमें से जो अच्छी चीज़ें हैं उनको लेकर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। 5 ऑफ कॉइंस, उनको भी काफ़ी दुख दर्द तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही है। एक सेपरेशन पीरियड, हो सकता है आपके साथ इस समय बातचीत उनकी नहीं हो पा रही। ठीक है, एक वो भी सेपरेशन, उस चीज़ की भी तकलीफ़ है। कहीं ना कहीं वो मतलब मन में एक वही चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइंस और आपके पास भी नाइट ऑफ पेंटिकल, यानी आप दोनों ही ऐसी स्टक एनर्जी में हैं
मतलब करना चाहते, रेडी है, लेकिन वो एक मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, आप करने के उसमें नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन फाइनली एटलीस्ट आपके पर्सन के पास स्ट्रेंथ का कार्ड है। एटलीस्ट उन्होंने सोच लिया कि नहीं, मुझे स्ट्रेंथ अपना गेन करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा, मुझे अपने स्ट्रेंथ से पावर को गैदर करके मुझे आगे चलना पड़ेगा। तो वो नाइट ऑफ कॉइंस से स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ गए, लेकिन आप एंड हुए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल पे ही, यानी ये और ये दोनों कार्ड सेम है। आप जहाँ रेडी होकर रुके हुए हैं, खड़े हुए हैं, वही पीछे फैमिली की चिंता सता रही, ये सब चल रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। वहीं पर आपके पर्सन ने क्या किया कि अपने लाइफ में जो लेसन सीखे उन्होंने, अच्छी चीज़ें, उनको अपने साथ लिया और आगे बढ़ गए। अपने सिचुएशन के साथ उन्होंने फाइट किया, ठीक है, उन परिस्थितियों को उन्होंने हराया, और जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनकी पावर है, वो टू जो स्वॉर्ड्स है, उसको लेकर वो आगे बढ़ गए हैं। 5 ऑफ कॉइंस, लाइफ में कहीं ना कहीं किसी का साथ नहीं मिल पा रहा है, इमोशनल सपोर्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, घर परिवार के साथ भी मे बी टर्म्स अच्छे नहीं हैं इस समय, तो वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है अपने फैमिली, अपना घर बार छोड़कर आगे निकल पड़े हैं अपने एक नई खोज पर, जहाँ पर वो भी आगे बढ़कर वो करना तो चाहते, लेकिन वही स्ट्रेंथ गैदर नहीं कर पा रहे थे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने मन को समझाया, दिल को समझाया कि बिना पावर, बिना किसी स्ट्रेंथ के हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, और वही पावर देखिए उन्होंने गेन कर लिया, और अब वो कुछ बेहतर और कमाल का करके दिखा पाएंगे। ये दोनों टाइम कहीं ना कहीं आप दोनों का एक जैसा चल रहा है। डिफरेंस ये है कि उन्होंने लेसन को सीख लिया और अप्लाई करना शुरू कर दिया, और आप जहाँ कर वहीं आकर खड़े हो रखे हैं। आप सोच रहे कि कोई आए और हमें ले जाए, देखिए कोई नहीं आएगा, कोई नहीं ले जाएगा, हमारे लिए हम खुद होते हैं, इसी बात को हम हमेशा भूल जाते हैं। आप ही को अपने आप को चलाना है, बस पावर स्ट्रेंथ जो है ईश्वर को बना लीजिए, तो वहाँ से जो पावर मिलती रहेगी, स्ट्रेंथ जो हिम्मत मिलती रहेगी, वही आपको ले जाएगी। कभी किसी पर भरोसा करके मत बैठे रहे कि वो आएगा वो करेगा, ये आएगा वो करेगा, ठीक है, ये हमें आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, ले जाएगा, नहीं। सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं हम, जब हम किसी पर डिपेंडेंट रहते हैं। ये सब भूल जाइए, याद रखिए आप हैं और आप ही हैं, आप थे, आप हैं और आप ही रहेंगे अपने लिए, कोई और नहीं आएगा। सबके साथ हमारे कर्म के बंधन जुड़े हुए हैं, अपना अपना हिस्से का काम निपटेगा और सब हमसे, हमारी ज़िंदगी से अलग हो जाएंगे, हमें भी एक दिन चले जाना है। लेकिन इस लाइफ को जो मिली है, ये जो लाइफ जो मिली है, उसमें स्ट्रॉन्ग बनना सीख जाइए, फिर नहीं पड़ेगी ज़रूरत किसी की, तब सबको आपकी ज़रूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। द हाई प्रिस्टेस, आपके करियर को लेकर हमारे पास है हाई प्रिस्टेस का कार्ड। नेक्स्ट हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2 कार्ड ले लेते हैं। माई एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द करियर ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल, एंड देन लास्ट हमारे पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए आपके करियर को लेकर ये आया है। सबसे पहले तो आपको कहा जा रहा है कि किसी से ले लीजिए गाइडेंस। ये वीडियो भी देख रहे तो ये आपको दिखवाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से एज अ गाइडेंस कि समझिए, बातों को समझिए। अगर कोई आपको समझा रहा है, सही रास्ता दिखा रहा है, तो उसे फॉलो करिए। आपको अपने इंट्यूशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने इनर वॉइस को सुनिए। आपकी इनर वॉइस आपको पावर दे रही है, और वो इनर वॉइस किसी और की नहीं, यूनिवर्स की आवाज़ होती है, ठीक है। इनर वॉइस आपको गाइडेंस दे रही है कि चलो उठो, आगे बढ़ो। ऐसे कब तक बैठे रहोगे औरों के भरोसे? देखिए वो थोड़ी सी हिम्मत कहीं ना कहीं आपको मिली है, तो आप 6 ऑफ स्वॉर्ड आगे बढ़ने की कोशिश करिए। यही कोशिश ही तो हमें बहुत आगे ले जाती है। तो आपने कोशिश की है। वो जो रुके हुए थे यहाँ पर आके, जो आप अपनी रीडिंग पर रुके हुए थे, तो एक स्टार्ट करने के लिए आपके करियर के रीडिंग में सबसे पहले हाई प्रिस्टेस का कार्ड कह रहा है कि किसी से हेल्प लीजिए, मदद लीजिए, किसी ऐसे पर्सन से जो आपको सही से गाइड कर पाए। तो ये आपको किसी इंसान के पास, मतलब ऐसे फिजिकल फॉर्म में किसी अपने दोस्त, फ्रेंड या घर परिवार से आपको हेल्प नहीं दी जा रही, बल्कि आपको इस वीडियो से हेल्प दी जा रही है। यूनिवर्स आपको समझा रहे हैं कि अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो। हम तुमसे, यूनिवर्स कह रहे हैं, हम तुमसे उसी के मीडियम से बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आप आगे बढ़े तो मन लगाकर काम भी कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, आप अपने मन लगाकर काम करें, लेकिन फिर वही दिक्कत आ रही है, आपका काम, आपका परिवार, ये सब चीज़ों के बीच में आप फिर उलझ रहे हैं। देखिए उलझिए नहीं, यही आपको प्रॉब्लम में खड़ा कर देगी कैप्रिकॉर्न, ठीक है। आप मन लगाकर काम करें तो मन लगाकर काम करें। आपके परिवार की चिंता ईश्वर करेंगे,
ठीक है। थोड़ा सा ये समय यूनिवर्स आपको दे रहे हैं खुद की ग्रोथ के लिए, तो थोड़ा सा अपने ऊपर ही अपने फोकस को बनाए रखें, ठीक है। हर चीज़ के लिए एक समय होता है। आपकी फैमिली का ध्यान यूनिवर्स खुद रख लेंगे, उनकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको स्टेबल बना रहे हैं यूनिवर्स, तो भी कहीं ना कहीं आपके फैमिली के लिए ही बना रहे हैं, ताकि आप फैमिली को और ज़्यादा सपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो थोड़ा सा इस समय और चीज़ों को साइड में करके अपने काम पर ध्यान दीजिए। द गिफ्ट इन हिज इनफाइनाइट कंपैशन बाबा ग्रांट्स विशेस प्रे टू हिम। तो अगर आपको फैमिली की चिंता हो रही है तो यूनिवर्स से प्रे करें, वो आपके परिवार का ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाबा अपने भक्तों की इच्छाएं ज़रूर पूरी करते हैं, बस उनसे प्रे करें। सिंथेसिस ऑल ट्रूली स्पिरिचुअल पाथ्स लीड टू गॉड। देखिए सभी को भगवान के पास ही जाना है और हर स्पिरिचुअल पाथ ईश्वर से ही जोड़ता है। फॉलो द पाथ मोस्ट सूटेड टू यू। देखिए यूनिवर्स खुद आपको वही बात बोल रहे हैं कि उस रास्ते को फॉलो करें जो आपके लिए बेहतर है, सही है। तो मैं जो अब तक आपको चिल्ला चिल्ला के बोले जा रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वही आपको यूनिवर्स भी मैसेज दे रहे हैं। वही पाथ फॉलो करो जो तुम्हारे लिए सूटेड है। घबराना नहीं है कि हम अकेले हो जाएंगे, क्या होगा, कैसे बढ़े, कौन मदद करेगा, कौन आएगा, नहीं, कोई नहीं आने वाला। भगवान के अलावा कोई किसी का सगा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जो इसको समझ गया उसकी नैया पार हो गई, जो नहीं समझा वो बीच में ही टटोलता रहेगा अपनी नाव लेके, ठीक है। तो चलिए मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।